जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जो 3 नंबर पक्के करेगा आपको, वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा। आज आपको वैद्युत विद्युत का विभव कभी भूलेगा नहीं, ऐसे ढंग से बताया जाएगा। और ध्यान दीजिए कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपके 3 नंबर पक्के करेगा। इसके साथ में अगर न्यूमेरिकल भी लग जाएगा तो आपके 5 नंबर पक्के होंगे। वीडियो को डिसलाइक नहीं करना है, अगर आपको समझ में आ जाए तो लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिरता का व्यंजक, वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, वैद्युत विभव का व्यंजक कैसे स्थापित करते हैं। ये मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। ध्यान दीजिए, मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम दिया ए और बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और ये के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसका एक मध्य बिंदु मान लिया ये O है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर बाहर एक बिंदु क्या मान लिया, इस पर P है, जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है। ध्यान दीजिए, इसके लिए अब करते क्या है, ये माध्यम में स्थित है r मीटर दूरी पर, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करना है अच्छी स्थिति में। इस अच्छी स्थिति का दूसरा नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। ध्यान दीजिए, अनुदैर्ध्य स्थिति में अगर पूछ लिया जाए तो भी वही होगा, अच्छी स्थिति में पूछा जाए तो भी वही होगा। तो स्टूडेंट, इसमें हम करते क्या है कि इसकी दूरियां निकाल लेते हैं। इसका ये मध्य बिंदु है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, जाकर आधी हो जाएगी, ये L हो जाएगी, और इस तरफ की दूरी भी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। जब ये एल एल दूरी पता हो गई तो स्टूडेंट, यहां पर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी जाकर, ये ध्यान देंगे। और माइनस क्यू आवेश के कारण और बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी जाकर, ये अगर आपने निकाल लिया तो वैद्युत विभव की गणना करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखते हैं, ये L दूरी है, यहां से यहां तक की R दूरी है। R दूरी से अगर L दूरी घट गई तो कितनी बची यहां पर, R माइनस L दूरी। इसी प्रकार ये R है और ये इतना L बढ़ गया तो कितना हो गया, R प्लस L मीटर दूरी हो गया। स्टूडेंट, जो भी हम थ्योरी बताए हैं वैसे ही लिख देते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की, जिस पर अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करनी है, ये स्टूडेंट जो भी चित्र बनाया गया उसके विषय में हमने लिख दिया।
अब जब ये पता चल गया तो अब इस पर करते क्या है, जब दूरियां पता हो गई तो प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर बिंदु आवेश वैद्युत विभव निकाल देते हैं। लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ये V1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर स्क्वायर। आर होता है Q अपान आर, बिंदु आवेश का वैद्युत विभव होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान आर। तो आर की जगह पर यहां से दूरी कितनी है, ये R माइनस L, इतने वोल्ट आ गया। इसी प्रकार ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ये V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस क्यू के कारण तो माइनस क्यू अपान कितना आ गया, बीच की दूरी R प्लस L है, कितने वोल्ट आ गया। ठीक, अब दोनों के कारण विभव पता चल गया तो परिणामी विभव निकाल देते हैं। परिणामी विभव V इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2, तो V इक्वल टू V1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहां पर माइनस को अभी बाद में गुणा कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माइनस Q अपान R प्लस L आ गया। ये देखो प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहां पर माइनस आ जाएगा, तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L, ये माइनस आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L। जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लेते हैं, तो V इक्वल टू कितना आ जाता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन हो गया, अंश में Q हो गया, हर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो यहां पर बचा कितना R माइनस L माइनस 1/R प्लस L आ गया, इतना इतना ये बच गया। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एलसीएम हो गया R माइनस L और R प्लस L, तो इससे भाग दिया गया, कैंसिल हो गया, बचा R प्लस L, यहां पर गुणा हो गया तो R प्लस L आ गया, माइनस इससे भाग दिया गया, कैंसिल हो गया, बचा तो इसका 1 में गुणा हुआ तो R माइनस L आ गया। तो V इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ गया। अब इसका R प्लस L है, माइनस आ गया, ये R माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो गया, L आ गया। A माइनस बी और A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो यहां पर वर्गांतर का फार्मूला R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। ये प्लस का R है, माइनस का इस R से R कैंसिल हो गया। V इक्वल टू कितना आ गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। स्टूडेंट देखिए L और L कितना होता है 2L होगा, और यहां पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिए, आपको ये Q को और 2L को साथ साथ तक लेना है, तो V इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L साथ साथ लिख दिया, और यहां पर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत विभव का व्यंजक स्थापित करना है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चूंकि P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L, तो इसकी Q इंटू 2L की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। अब स्टूडेंट ये ध्यान देते हैं, ये R की वैल्यू इतनी लंबी है और L इतना है, तो यहां पर देख कर चित्र से ये पता चल रहा है कि L की वैल्यू कम है और R की वैल्यू ज्यादा है, तो लिखते हैं चूंकि यदि L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा R स्क्वायर। कहने का मतलब है अगर 2 का मान 2 4 से छोटा है तो 2 अंक छोटा, अगर इसका 1 कर देते 2 का वर्ग 4 हो जाता और 4 का वर्ग कितना हो गया 16, तो ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, इसलिए L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर L स्क्वायर इज लेस देन R स्क्वायर लिख दिया गया, इसका मतलब L की वैल्यू R स्क्वायर से बहुत कम हो गई। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है।
तो अब यहां पर क्या करते हैं, एल स्क्वायर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई के पी अपान आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए, एल स्क्वायर काम खत्म हो गया तो आर स्क्वायर आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसको करते क्या है, यही मेन फार्मूला निकल आया कि वैद्युत विद्युत का अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। अगर इसमें जो माध्यम में के था, अगर इस माध्यम में के ना होकर वायु या निर्वात भर दिया जाए, ध्यान दीजिए, तो यदि वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो के का मान कितना होता है वायु या निर्वात के लिए स्टूडेंट, 1 होता है के का मान। तो यहां पर के का मान 1 रखते हैं, तब वैद्युत विभव v इक्वल टू 1/4 पाई पी अपान आर स्क्वायर हो गया, इतने वोल्ट। ध्यान दीजिए, अगर आपको पता है कि 1/4 पाई का मान कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁹ होता है। तो ये इसका भी मान रख देते हैं, तो v इक्वल टू कितना आ गया, 9 × 10⁹ पी अपान आर स्क्वायर वोल्ट। तो स्टूडेंट, वैद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक यही होता है कि v इक्वल टू 9 × 10⁹ पी अपान आर स्क्वायर। जहां कहीं पर अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो में कमेंट्स करिएगा, आपको दोबारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो अगर इसमें एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें वैद्युत विद्युत की दिशा कैसे होगी विभव में अच्छी स्थिति में, तो इसकी दिशा जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होती है वैसे विभव में भी होती है। देखो ये माइनस से किसकी ओर है, प्लस की ओर है, तो इसकी दिशा ऐसे होगी माइनस से प्लस की ओर। अगर वैद्युत विद्युत का अच्छी स्थिति में विभव की दिशा पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, माइनस से प्लस की ओर होगी। और यही निरक्षित स्थिति में तो विभव ही शून्य होता है। तो जब विभव शून्य होता है तो उसकी दिशा की कोई आता ही पता ही नहीं चलता, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में, तो दोनों जीरो हो जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।